वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, बिजनेस मैथ्स में हमने लास्ट क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था। आज उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बच्चे क्वेश्चन देखते हैं अगर आप, तो द टोटल कॉस्ट आपके पास में फंक्शन सी एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें एक्स बेसिकली नंबर ऑफ यूनिट्स है, क्वांटिटी है, और फंक्शन आपके सामने है, और वेयर एक्स इज द आउटपुट डिटरमाइन द। कुछ 5 सवाल पूछ रहा है आपसे, 5 सवाल आपसे पूछ रहा है बच्चे। यहाँ पे आइए वन बाय वन करके पांचों के जवाब हम लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। फर्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे, आपको पहले गिवन क्या है, आपको गिवन आपके पास में बेसिकली कॉस्ट फंक्शन है, लाइक सी एक्स इक्वल्स टू 0.005 एंड एक्स की पावर 3। ठीक है बच्चे, एंड माइनस 0.02 एक्स का स्क्वायर एंड माइनस 30x एंड प्लस 5000। जो ऐसा नंबर इसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, वो आपका बेसिकली क्या होता है, फिक्स कॉस्ट होता है। फाइंड क्या करना है, तो फर्स्ट आपने फाइंड करना है बच्चे यहां से द एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट क्या होता है बच्चे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, यही होता है बच्चे। तो यहां पर इस एवरेज कॉस्ट को आप कैसे निकालेंगे, बेसिकली सी एक्स फंक्शन को, जो कॉस्ट फंक्शन है, इसको क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। टोटल कॉस्ट फंक्शन है किससे, एक्स से। तो सॉल्व करेंगे बहुत साधारण तरीके से, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लाइक 0.005 एक्स की पावर 3 माइनस 0.02 एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 30x एंड प्लस 5000। और क्या करना है इसको, मुझे इस टोटल कॉस्ट को उसके नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे, जो कि x है। एंड सॉल्व करते बच्चे, एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू, एंड एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू, सबको डिवाइड करेगा तो बेसिकली 0.005 x की पावर 3 है तो क्या जाएगा, x की पावर 2। क्लियर है, जब बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाता है। तो 3 में से इसकी पावर 1 है, 3 में से गया 2। वैसे भी x 3 बार है, एक बार कट जाएगा तो क्या बचेगा, x 2 बार, तो x की पावर 2 माइनस 0.02 x सिर्फ एक बार, और माइनस 30 ही बचेगा। और यहां पर आपके पास में प्लस 5000 अपॉन x। ये आपके पास में बेसिकली क्या आ गया, एवरेज कॉस्ट फंक्शन आ गया। क्लियर है बच्चे, समझ गए। लास्ट क्लास में दिया था मैंने, अपना आंसर भी आप साथ मैच कर सकते हैं। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे बच्चे पूछ रहा है द मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। अब आपसे बेसिकली मार्जिनल का मतलब ही क्या होता है, डेरिवेटिव लो। किसका डेरिवेटिव लो, एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव लो। तो अब आपके पास में बेसिकली एंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एवरेज कॉस्ट, बात एक ही है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेसिकली आपके पास में मार्जिनल एवरेज कॉस्ट निकालना है आपको। मार्जिनल निकालना है किसका, ये मार्जिनल किसका निकालना है आपको, ये मार्जिनल निकालना है आपको एवरेज कॉस्ट का। एवरेज कॉस्ट, तो जब मार्जिनल का मतलब होता है डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेने के लिए कह रहे हैं किसका, एवरेज कॉस्ट का। क्लियर है बच्चे। तो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट बेसिकली आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू डेरिवेटिव आप लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, एवरेज कॉस्ट फंक्शन का। एवरेज कॉस्ट फंक्शन क्या आपके पास में, एवरेज कॉस्ट फंक्शन आपके पास में है 0.005 एक्स की पावर 2 माइनस 0.02 एक्स माइनस 30 एंड प्लस 5000 अपॉन एक्स। दिस वन, इसका डेरिवेटिव अभी आपको लेना है। एंड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू, यहां पे देखिए डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, पावर मल्टीप्लाई, पावर नीचे आएगा। अब आप पॉइंट से कभी घबराए मत बच्चे, पॉइंट वाले मल्टीप्लाई घबराते हैं आप। कैलकुलेटर आपके पास में वैसे है ही, उसका यूज कर लो। ऐसे 0.23 इंटू 2 करना है आपको। तो पहले आप पॉइंट को अवॉइड करो, 2340
पॉइंट जितने के बाद है उतने डिजिट के बाद ही रहेगा गुणा करने के बाद, 2 के बाद है 2 के बाद ही रहेगा गुणा करने का पॉइंट, क्योंकि अगर एक पॉइंट वाली संख्या एक बिना पॉइंट वाली है तो नॉर्मली गुणा करो पॉइंट को अवॉइड करके, फिर पॉइंट कितने डिजिट के बाद होगा, जितने डिजिट का पहले था अभी भी उतने डिजिट के बाद ही पॉइंट रहने वाला है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं इसको 2 को यहां लेकर आऊंगा तो गुणा होगा 10। पॉइंट कितने डिजिट का था पहले, मैं नंबर की संख्या की बात कर रहा हूं, 1 2 3 डिजिट का पॉइंट था, तो 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट होगा तो 0 लगेगा, दिस वन। क्लियर है बच्चे, 3 डिजिट का पॉइंट अभी भी रहेगा। और वैसे भी पॉइंट के बाद आप ध्यान रखना कि लास्ट में 0 का कोई महत्व नहीं रह जाता, तो आप इसको ना भी लिखे तो भी चलेगा। क्लियर है बच्चे, अब वैसे नहीं लिखना चाहिए आपको। तो क्या है आपके पास में, ये आया मल्टीप्लाई कर दिया ना, x हो गया, माइनस यहां पे x एलिमिनेट हो जाएगा, 0.02 ही रहेगा, वेरिएबल एलिमिनेट, कांस्टेंट नंबर 0 हो जाएगा। और जब भी अपॉन नहीं तो कांस्टेंट नंबर है ना, जब भी अपॉन में x होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। मतलब कभी भी अपॉन में x आ जाए तो उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो 1/x ही रहता है, बस साइन चेंज हो जाएगा और जो भी पावर है उसमें एक पावर बढ़ जाता है, हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है, और ऊपर जाकर के जो पावर है उससे मल्टीप्लाई भी करता है, तो 1 से मल्टीप्लाई भी करता है, सिखाया था मैंने। नॉर्मली समझो बच्चे, 1/x को क्या लिख सकते हो, 1/x⁻1, सॉरी 1/x⁻1 एंड x⁻1। यही तो हुआ आपका। जब इसका डेरिवेटिव लोगे आप किसका, x⁻1 का, जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, ये नीचे -1 एंड x⁻1 करेंगे -2 एंड -1, इसको x⁻, पॉजिटिव में 2 हो जाएगा, तो यही तो हुआ आपका। क्लियर है, अब मल्टीप्लाई हुआ किससे हुआ, ये आपका 1 से हुआ, क्यों, क्योंकि पहले पावर क्या था इसके ऊपर 1। तो सिंपल मैंने बता दिया, हमेशा ध्यान रखना इस चीज को, बार बार आगे भी काम आएगा। कभी भी अपॉन में x आ जाता है, डेरिवेटिव लो, साइन चेंज करो, पावर क्या 1 तो पावर बढ़ा के लिख दो 2, लेकिन ध्यान रखना पहले पावर 1 था तो उससे मल्टीप्लाई जरूर होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ना, तो इसलिए -1 और मान के चलो ऐसे हो x⁻2, डेरिवेटिव लेना हो कोई बात नहीं, -1 x⁻1 बढ़ा दो 3, साइन तो चेंज होगा, ये पहले 2 था ना तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। क्लियर है, 1/x⁻4 का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या जाएगा, -1/x⁻5। क्लियर है, ये पहले क्या था 4 था तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इसका डेरिवेटिव है। तो आगे से इसका ध्यान रखेंगे क्योंकि मैं डायरेक्ट करूंगा आपका ये। चलिए, ये आपके पास में बेसिकली क्या है, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये तो खैर कांस्टेंट नंबर है, बेसिकली ऐसे ही ना कांस्टेंट नंबर, ये 5000/x क्या है, 5000 गुणा 1/x बोल सकता हूं मैं। तो आपको पता है कांस्टेंट नंबर के साथ में तो कुछ भी नहीं होगा, इसका डेरिवेटिव होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है, इसका डेरिवेटिव होगा तो बेसिकली 5000 और ये -1/x⁻2 हो जाएगा और ये 5000 नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, तो इसका डेरिवेटिव क्या रहने वाला है, बेसिकली ये 5000 नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि अपॉन में x⁻2 हो गया। ये आपके पास में क्या आ गया बच्चे, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट आ गया। समझ में आपको आया, उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। मेरी कोशिश है कि मैं यहीं पे सारे क्वेश्चन करवा दूं क्योंकि मेरे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ सामने यहीं पर है। 2 सवाल तो करवा दिए, एक सवाल के तो पीछे जाना ही पड़ेगा। देखिए, ये समझ में आया बच्चे आपको, कोई डाउट है किसी बच्चे को तो प्लीज पूछेंगे। अब देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली कैसे निकलता है, आप डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, कॉस्ट फंक्शन का, कॉस्ट फंक्शन बेसिकली सी एक्स का, यही है आपका। देन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स। आपका जो कॉस्ट फंक्शन है वो क्या है, कॉस्ट फंक्शन आपके पास में है बेसिकली 0.005 x⁻³ माइनस 0.02 x⁻² माइनस 30x प्लस 5000 ये इसका आपका बेसिकली टोटल कॉस्ट का जो डेरिवेटिव लेते हैं वही आपका मार्जिनल कॉस्ट होता है। लास्ट क्लास में मैंने इसके बारे में आपको समझा चुका हूं, आज क्लास नंबर 2 है क्योंकि एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन ऑलरेडी स्टार्ट हमारा हो चुका है। क्लियर है बच्चे, थोड़ा सा मेरे को लगता है कि और लाइट की नीड है। डन बच्चे, समझ में आया आपको। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट, पहले आप नंबर मल्टीप्लाई कर दो तो 15 हो गया। अब पॉइंट कितने के बाद आएगा, तो भाई पहले कितने के बाद था, 1 2 3 डिजिट का पॉइंट, अभी भी 3 डिजिट के बाद ही पॉइंट रहेगा, समझे बच्चे।
और जो x के ऊपर पावर 1 कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास में 2 हो जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 4। पहले 2 डिजिट का पॉइंट था तो अभी भी 2 डिजिट के बाद ही पॉइंट रहने वाला है, और x के ऊपर पावर 1 कम हो जाएगा -30, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये आपके पास में क्या आ गया, मार्जिनल कॉस्ट आ गया। तो आपने इसका थर्ड भी निकाल लिया। अब आपसे द रेट ऑफ चेंज ऑफ एमसी क्या आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, फोर्थ में पूछ रहा है आपसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एमसी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एमसी। बच्चे चेंज ऑफ रेट का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डेरिवेटिव लेना है, इसका मतलब डेरिवेटिव लेना है, और किसका लेना है, एमसी का। क्लियर है बच्चे, तो ये बेसिकली क्या हो गया, मुझे डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, अपने मार्जिनल कॉस्ट का। तो बस आपके पास में सॉल्व करेंगे तो आपके पास में डी अपॉन डी एक्स किसका लेना है मुझे, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है मेरा, निकल चुका ऑलरेडी, 0.015 एक्स की पावर 2। थोड़ा सा यहां पे देखें क्या करना है बच्चे, मुझे डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स मार्जिनल कॉस्ट का। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, 0.015 एक्स की पावर 2 माइनस 0.04 एक्स माइनस 30। ठीक है बच्चे, और डेरिवेटिव अगर हम इसका लेते हैं तो हमारे पास में बेसिकली क्या आएगा, ये सिमिलर पावर नीचे मल्टीप्लाई, तो 15 दूनी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 3 डिजिट 30 हो गया। चलिए 3 डिजिट का पॉइंट है तो 3 डिजिट का पॉइंट, ये खैर 0.03 भी लिख सकते हैं उसको, क्योंकि लास्ट में 0 लिखने का मतलब नहीं है पॉइंट के बाद। एक्स पावर 1 कम माइनस 0.04 एक्स एलिमिनेट, तो ये आपके पास में क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एमसी हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ एमसी का मतलब क्या हुआ कि अगर एक एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करें तो मार्जिनल कॉस्ट में कैसा चेंज आ रहा है, और एक एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे तो टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया एक एडिशनल यूनिट की वजह से, वो मार्जिनल कॉस्ट होता है। और एक एडिशनल यूनिट के प्रोडक्शन की वजह से मार्जिनल कॉस्ट में कितना चेंज आया, इसे रेट ऑफ द चेंज एमसी कहते हैं। क्लियर है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, पहले जरा समझिए, क्योंकि समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जरा समझते हैं। लाइक आपके पास में आउटपुट है, आउटपुट तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। क्लियर है, और मैं बात कर रहा हूं आउटपुट के साथ में टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट आपका बेसिक क्या नीचे होता है, फिक्स ही होता है। लाइक मैं मान लेता हूं 10 है, 10 है, 10 है, 10 है, 10 है और 10 है। ठीक है बच्चे, मैं बात करता हूं मार्जिनल कॉस्ट, एक एडिशनल यूनिट पे कितना कॉस्ट आ रहा है। तो जब 0 होता है तो नॉट डिफाइंड होता है बच्चे। तो 1 पे मैं मान लेता हूं आपके पास में बेसिकली 20 आया, फिर उसके बाद आपका 15 आया, फिर उसके बाद आपके पास में बेसिकली 12 आया, फिर आपके पास में मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लग जाता है। फिर ये आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ा कि पहले स्टार्टिंग में मार्जिनल कॉस्ट रिड्यूस होता है, होते होते फिर जैसे प्रोडक्शन बढ़ने लग जाता है आगे जाके मार्जिनल कॉस्ट फिर बढ़ने लग जाता है। मार्जिनल कॉस्ट यू शेप का होता है। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको, क्योंकि पहले मार्जिनल कॉस्ट इसलिए आपका रिड्यूस होता है कि स्टार्टिंग में आपका फर्स्ट फेज सप्लाई होता है, जिसमें आपको रिटर्न टू फैक्टर में आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता है। लाइक एक एडिशनल वेरिएबल फैक्टर से आपको पहले से ज्यादा प्रोडक्शन आपको मिलेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा फिक्स फैक्टर अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा होता है, जो कि यूटिलाइजेशन की तरफ हमारा जाता है, तो हमें एडिशनल फिक्स फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है, वर्क एफिशिएंसी इंप्रूव होती है क्योंकि हम वर्क डिवीजन करते हैं स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में जैसे जैसे मैं वेरिएबल फैक्टर लगाऊंगा तो मुझे इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेगा, मतलब हर नेक्स्ट लेबर पहले से ज्यादा प्रोडक्शन करके देगा, इसलिए मेरा पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगा आपका, वो मेरा पहले से रिड्यूस होगा। तो यहां पर और एक टाइम पे क्या होगा कि एक टाइम पर अब मेरा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर यूज हो चुका है, जब मैं लेबर का वर्क डिवीजन भी कर चुका हूं, फिर भी मैं आउटपुट बढ़ा रहा हूं, तो इसके लिए फिर मेरा जो है पर यूनिट कॉस्ट राइज होने लग जाएगा एडिशनल यूनिट के प्रोडक्शन के लिए, तो फिर बढ़ने लग जाएगा। ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट है। अब बच्चे मार्जिनल कॉस्ट है बेसिकली, तो मार्जिनल कॉस्ट में कितना चेंज आया है, पहले 20 का चेंज आया, फिर मार्जिनल कॉस्ट 15 हो गया, तो क्या हुआ, मार्जिनल कॉस्ट आपका 5 कम हो गया। फिर मार्जिनल कॉस्ट कितना हुआ आपके पास से, -3 हो गया।
फिर मार्जिनल कॉस्ट कितना हुआ, प्लस का 1 हो गया, फिर मार्जिनल कॉस्ट कितना हुआ, प्लस का 3 हो गया। दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, कि मार्जिनल कॉस्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। बच्चे कुछ पूछ रहे हैं, कमेंट करके पूछेंगे, कमेंट करिएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना चाहूं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कि अभी तक जितने भी यूनिट का प्रोडक्शन करा उन सभी यूनिट पे टोटल मार्जिनल कॉस्ट कितना है। तो टोटल मार्जिनल कॉस्ट को हम, मार्जिनल कॉस्ट तो होता है कि एक यूनिट पे कितना कॉस्ट है, एंड टोटल मार्जिनल कॉस्ट का मतलब अब तक जितने यूनिट का प्रोडक्शन हुआ उन सब पे मार्जिनल कॉस्ट कितना है, उसी को हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। लाइक आपके पास में टीवीसी, तो स्टार्टिंग में तो 0 रहेगा, पहले पे कितना है आपका 20, और फर्स्ट यूनिट पे आपका एमसी और टीवीसी इक्वल होता है, सेकंड पे आपका 15 है, तो आपका टोटल दोनों पे कितना आ गया 35। क्लियर है बच्चे। एंड थर्ड पे आपके पास में बेसिकली कितना है 12, तो 47। फोर्थ वाले पे 13 का खर्चा है, तो चारों पे अब तक कितना खर्चा आ चुका है, तो 50 और ये 60, और आपके पास में 76। तो ये टीवीसी, अगर आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो कैसे होगा, टोटल इन दोनों का सम होगा, टीएफसी एंड टीवीसी का। तो कितना है आपके पास में 10, कितना है आपके पास में 30, 45, 57 एंड 70 एंड 86। एंड चेंज इन टीसी, चेंज इन टीसी क्या है देखो पहले आप, चेंज इन टीसी कितना है 20, चेंज इन टीसी आपका कितना है यहां पर 15, यहां पे कितना है आपके पास में 12, यहां कितना है आपके पास में 13, और यहां कितना है आपके पास में 16। तो जो चेंज इन टीसी होता है, टोटल कॉस्ट होता है, एक एडिशनल यूनिट के प्रोडक्शन से टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है इसी को हम बोलते हैं एमसी। और एक एडिशनल के प्रोडक्शन से जो मेरे एमसी में चेंज आता है, इस एमसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इस एमसी को हम बोलते हैं बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ एमसी। तो ये बात उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स के टर्म्स आपको समझना बहुत जरूरी है आगे अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो। फिलहाल तो मैथ्स के फॉर्म में तो मैंने सिंपल एक वे बता दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एमसी मतलब एक एडिशनल इंटरप्रेशन करेंगे तो एमसी में कितना चेंज आ रहा है, और वो कैसे निकालेंगे, कभी भी रेट चेंज निकालते हैं तो उसका हमें डेरिवेटिव लेना पड़ता है, जो कि हमने डेरिवेटिव इसका लिया भी है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एमवीसी मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट। तो बच्चे और एबीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो एबीसी हमने क्या करा, हमने एसी करा है, मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट। चलिए मैं पहले कॉस्ट फंक्शन को लिख दूं, नेक्स्ट पेज पे जाना ही पड़ेगा मुझे। कॉस्ट फंक्शन इक्वल्स टू 0.005 एक्स की क्यूब माइनस 0.2 एक्स स्क्वायर माइनस 30x। देख लेना बच्चे, चेक लेना, माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर माइनस 30x एंड प्लस 5000। चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ प्लस 5000 ठीक है। ये कॉस्ट फंक्शन है, और क्या करना है मुझे इसमें, इसमें मुझे आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, एमवीसी इक्वल्स टू एवीसी। एमवीसी इक्वल्स टू एवीसी, ठीक है। पहले बताएं जरा मुझे कि यहां पर बेसिकली मुझे मार्जिनल किसका निकालना है, मार्जिनल निकालना है मुझे वेरिएबल कॉस्ट का। तो पहले मुझे वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है कि टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट को आप हटा दें, जो टोटल खर्चा है उसमें से फिक्स वाले को हटा दें, बाकी सारा खर्चा आपको कौन सा है, वेरिएबल कॉस्ट का है। तो बस आपके पास में आपके कॉस्ट फंक्शन में, टोटल कॉस्ट फंक्शन में ये बेसिकली क्या होता है आपका, ये आपका टोटल फिक्स कॉस्ट होता है, ये टोटल फिक्स कॉस्ट होता है। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया आपके पास में, बेसिकली 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर माइनस 30x। अब मुझे क्या निकालना है, इसका मार्जिनल निकालना है। मार्जिनल का मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, एमवीसी के लिए बेसिकली मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, जिसका मार्जिन निकाल रहा हूं, वेरिएबल कॉस्ट तो निकाल रहा हूं ना, तो वेरिएबल कॉस्ट का। तो यहां पर बेसिकली एमवीसी इक्वल्स टू कितना जाएगा, मैं डी अपॉन डी एक्स कैलकुलेट कर रहा हूं, किसका 0.005 एक्स की पावर 3 एंड माइनस 0.02 एक्स की पावर 2 एंड माइनस 30x। क्लियर है बच्चे। आगे सॉल्व करते हैं। MVC इक्वल्स टू, अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वही आपके पास में क्या आ जाएगा 15, और 3 डिजिट का पॉइंट पहले तो अभी भी 3 डिजिट के बाद ही रहेगा, x की पावर 2 माइनस 0.04 x
एंड माइनस 30, ये आपके पास में एमवीसी की वैल्यू आ गई। अब आपको वैल्यू अब आपको क्या चाहिए, अब आपको एवीसी चाहिए, एवरेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज किसका चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट का। तो पहले वेरिएबल कॉस्ट तो आपके पास में हो, वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, कितना, तो ये क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स होगा। ठीक है बच्चे, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 0.05 एक्स की पावर क्यूब माइनस 0.02 एक्स की पावर 2 माइनस 30 एक्स अपॉन में एक्स, एंड सॉल्व करेंगे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू, आपके पास में ये एक्स पहले इसको डिवाइड करेगा तो 0.005 प्लस एक्स की पावर, एक्स एक कम हो जाएगा पावर 2 माइनस 0.02 एक्स की एक कम हो जाएगा एंड माइनस 30 हो जाएगा, दिस वन। अब आपसे क्या क्या रहा है, दोनों को इक्वल करने की बात कर रहा है। जब दोनों को इक्वल करने की बात कर रहा है बच्चे यहां पे, तो बेसिकली क्या क्या इक्वल करने को बोल रहा है, मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि क्या है आपके पास में 0.015 एक्स की पावर 2 माइनस 0.04 एक्स माइनस 30 इक्वल्स टू 0.005 एक्स की पावर 2 माइनस 0.02 एक्स एंड माइनस 30, ये इक्वल कह रहा है। तो सबसे पहले आप देखो, ये माइनस 30 हो जाएगा, प्लस 30 तो जीरो हो जाएगा ये। तो अब यहां पे माइनस करेंगे अगर आप, तो 0 पॉइंट, ये यहां पे आकर के क्या जाएगा, 0.015 एक्स की पावर 2 में से माइनस 0.05 एक्स की पावर 2 और इक्वल्स टू क्या है आपके पास में, माइनस 0.02 एक्स में प्लस 0.04 एक्स। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.0110 या फिर 1 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स की स्क्वायर इक्वल्स टू 0.02 एक्स। अब एक एक्स से ये कट जाएगा, क्योंकि एक्स इंटू एक्स है तो एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, एंड एक्स इक्वल्स टू 0.02 अपॉन 0.01, दो के आध पॉइंट, दो के आध पॉइंट, तो पॉइंट से पॉइंट भी कट गया, एंड x इक्वल्स टू कितना है आपके पास में, बेसिकली 2 आपका आंसर है। क्लियर है बच्चे, x इक्वल्स टू क्या है आपका, यहां पे 2 आपका आया। तो उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को, कैमरा थोड़ा सा क्लियर है, समझ पाए बच्चे। तो ये पूरा फुल फ्लैश एक क्वेश्चन आपका हो गया यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे, क्या है आपके पास में, बेसिकली द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द टोटल कॉस्ट आपको निकालना है। बेसिकली सी एक कॉस्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कॉस्ट एंड आउटपुट के बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला कॉस्ट फंक्शन आपके पास में गिवन है। क्या गिवन है, सी इक्वल्स टू 3x अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स प्लस 5 प्लस 5। आपसे क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स व्हेन कंटिन्यूअसली एज द आउटपुट इंक्रीज। ये प्रूफ करना है कि मार्जिनल कॉस्ट जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे मार्जिनल कॉस्ट गिरता चला जाएगा, जो कि आपने स्टार्टिंग के फर्स्ट फेज पे भी देखा था। क्या देखा था फर्स्ट फेज पे आपने, कि जैसे जैसे स्टार्टिंग में आपका जो है बच्चे आउटपुट बढ़ता चला गया था, तो वैसे वैसे अपने मार्जिनल कॉस्ट का बिहेवियर देखो कि क्या हो रहा है, 20 से 15 शुरुआत में कम हो रहा है। इस बात को प्रूफ करना है। तो मार्जिनल कॉस्ट को, बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट को प्रूफ करने के लिए आपको पहले मार्जिनल कॉस्ट तो आपके हाथ होना चाहिए। तो अभी कैसे प्रूफ करना है मेरा, ये मैं आपको समझा ही नहीं रहा हूं, अभी मैं आपको बता रहा हूं, पहले मार्जिनल कॉस्ट तो निकाल लें फिर उसको प्रूफ करते हैं। तो बच्चे यहां पर आप देखेंगे कॉस्ट फंक्शन को थोड़ा सा मार्जिनल डेरिवेटिव लेने में प्रॉब्लम आपको आएगी, कि काम करते हैं, एक्स एक तरफ रखते हैं और नंबर, तो मैं यहां पे एक्स को अंदर डाल देता हूं, जिससे क्या हो जाएगा, ये मेरे पास में सॉरी, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x अपॉन एक्स प्लस 5 प्लस 5। एक्स को मैंने क्या करा, अंदर डाल दिया। अब मेरे लिए डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि मुझे मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, तो मार्जिनल कॉस्ट के लिए मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा कॉस्ट फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसका, कॉस्ट फंक्शन का।
एंड मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू बच्चे, मार्जिनल कॉस्ट हम ले रहे हैं यहां पे, एंड मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली आप डेरिवेटिव लेंगे किसका, डी अपॉन डी एक्स। क्या है आपके सामने, 3 ब्रैकेट के अंदर आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 7x अपॉन एक्स प्लस 5 एंड प्लस 5 दिस वन। कॉन्स्टेंट नंबर को तो बाहर ले ही सकते हो आप, अभी मैं ले नहीं रहा हूं तो मैं ये भी कर सकता हूं, 3 बाहर ले लेता हूं और डेरिवेटिव ले लेता हूं डी अपॉन डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर प्लस, अभी डेरिवेटिव ले नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं मैं कि आपको ताकि ये पता रहे कि मैं कर क्या रहा हूं, प्लस 5। कुछ नहीं करा मैंने, आपको ही पता है बच्चे, जब मैं ऐसे लिखता हूं 5x की पावर 3 लिखता हूं तो डेरिवेटिव जब मैं इसका लेता हूं तो 5 का मैं थोड़ी लेता हूं बच्चे, 5 तो अपनी जगह रहता है, मैं तो डेरिवेटिव इसका लेता हूं ना, तो ये क्या हो जाता है 3x की पावर 2, तो फिर 15 बनता है ना बच्चे। क्लियर है। तो इसी तरीके से यहां पर आप देखेंगे कि जब मुझे यहां पर डेरिवेटिव लेना है तो मैं 3 का थोड़ी लूंगा, 3 हटा देता हूं, मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा, तो मैंने पूरे को ले दिया मैं डेरिवेटिव में बेसिकली 3d अपॉन डी एक्स, मैं डेरिवेटिव इसका ले रहा हूं। ठीक है बच्चे, अब सही है। अब डेरिवेटिव लूंगा तो पहले एक बार इसका लूंगा फिर मैं इसका लूंगा, ये तो कांस्टेंट नंबर तो जीरो, तो बातें खत्म कर देते हैं, इसका डेरिवेटिव लेना है बेसिकली, मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू 3, अब डेरिवेटिव मुझे किसका लेना है बेसिकली, डी अपॉन डी एक्स, किसका लेना, ये तो जीरो कर दिया, अब इसका लेना बाकी है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 7x अपॉन एक्स प्लस 5। आपको पता है कि इसका जब डेरिवेटिव मैं लेने के लिए आगे बढ़ रहा हूं तो आपको यहां पर डिवाइड हो रहा है तो क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, और क्वेश्चन रूल में क्या होता है, मैं जो करूंगा अंदर करूंगा, ठीक है, क्योंकि 3 तो सबके लिए है। तो क्वेश्चन रूल में क्या होगा, पहले डेरिवेटिव आप फर्स्ट का ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x इंटू डिनोमिनेटर सेम रहेगा, फिर उसके बाद माइनस, अब आपका नोमिनेटर सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x। क्लियर है बच्चे। अब आप डेरिवेटिव लेंगे किसका, डिनोमिनेटर का, डी अपॉन डी एक्स, जो कि क्या आपके पास में x प्लस 5, और अपॉन में क्या रहने वाला है, अपॉन में जो डिनोमिनेटर था उसका होल की पावर 2 हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन रूल सिखाया था आपको मैंने। एंड मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू, सॉल्व करते 3 तो सबके लिए है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास में 2x प्लस 7 दिस वन, एंड ये x प्लस 5 तो एज इट इज रहने वाला है बच्चे, माइनस अंदर डेरिवेटिव इसका तो नहीं रहने वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 7x एज इट इज इनटू, ये तो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 तो ये 1 ही रहना है, तो बस दिस वन। अब आप सॉल्व करते हैं इसको, और अपॉन में क्या है आपके पास में, अपॉन में है बच्चे x प्लस 5 की पावर 2, x प्लस 5 की पावर क्या है बच्चे 2। क्लियर है। अब देखें यहां पर mc इक्वल्स टू 3, आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, 2x प्लस 5 10x प्लस 7x प्लस 35 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्लियर है। एंड अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर, जगह जी कम पड़ गई हमें तो, लेकिन एक ही पेज पे करना बेहतर है। ये समझ में आया आपको यहां तक, क्लियर है बच्चे। हो जाइए, थोड़ा सा भी हैंग हो गया, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, सॉल्व करते हैं इसको। mc इक्वल्स टू, अब आपके पास में 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो क्या बचेगा 3, एक एक्स स्क्वायर बचा। अब 10 और 7 17, 17 में सही ये तो आपके पास में कट गया, तो प्लस 10x हुआ, प्लस 35 हुआ, और अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर हुआ। आगे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो mc इक्वल्स टू 3 एंड ब्रैकेट में ये एक्स स्क्वायर है प्लस 10x है
35 को मैं क्या लिख सकता हूं, 25 प्लस 10, ऐसा क्यों लिख रहा हूं उसको भी समझना पड़ेगा आपको। नीचे x प्लस 5 का ये क्या है, होल स्क्वायर है, क्योंकि मैं ऊपर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहा हूं, तो मैंने ये प्लान करा नीचे x प्लस 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 होता, तो मैं 35 में से मैंने कह रहा 25 रख लेता हूं, क्योंकि 5 स्क्वायर 25, तो 25 रख लेता हूं, 10 छोड़ देता हूं। तो बेसिकली मेरे लिए, इसके लिए मैं क्या इसको लिख सकता हूं, एम सी इक्वल्स टू 3 एंड x प्लस 5 का होल स्क्वायर लिखता हूं। सॉल्व करेंगे ये तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एन प्लस 10। ठीक है बच्चे, क्लियर है, कोई डाउट? तो आपको सिंपल है कि आपके पास में बेसिकली यहां पे क्या करना है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अभी तो मैं एमसी ही निकाल रहा हूं बच्चे, 3 अपॉन, ये इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी करेगा डिवाइड, इसको भी करेगा, इसको करेगा, तो क्या हो जाएगा 1, और यहां पे 10 अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आया बच्चे आपको? ये क्या आ गया, एमसी। अब क्या कह रहा है आपसे, सवाल क्या कह रहा है, मैंने तो अभी तो एमसी निकालना सिखाया, जो अभी तक मैं आपको बोल रहा था कि कोस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो। यहां पर भी हमने कुछ नया नहीं करा है, कोस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है बस, लेकिन यहां पर कुछ चैलेंज ये था कि मेरे पास से कोस फंक्शन बड़ा टेढ़ा था, उसका मैंने डेरिवेटिव लिया है, तो उसको लेने में इसलिए इतना समय लगा है। अब क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स कंटिन्यूसली, तो मार्जिनल कॉस्ट में चेंज की बात कर रहा है, मार्जिनल कॉस्ट में चेंज की बात कर रहा है, चेंज इन मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट लगातार गिरता है। तो कभी भी आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना हो, फॉल्स हो रहा है या राइज हो रहा है, तो जो चीज फॉल्स और राइज हो रही है उसका फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ता है। जो चीज फॉल्स और राइज हो रही है, मार्जिनल कॉस्ट हो रहा है, तो मुझे मार्जिनल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। क्लियर है, डी अपॉन, मुझे क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा डी अपॉन डी एक्स, किसका, मार्जिनल कॉस्ट का, जो कि क्या आएगा मेरे पास में, तो जिसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूफ करना है उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है। ठीक है, और डेरिवेटिव मैं लूंगा किसका, डी अपॉन डी एक्स, किसका बच्चे, मार्जिनल कॉस्ट का, जो कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेने के लिए बैठ गया, क्लियर है ना, तो आपको पता है कि कांस्टेंट नंबर तो अपने पास में रहेगा। अब तो अंदर का डेरिवेटिव लेंगे, इसका तो क्या हो जाएगा, एक का जीरो हो जाएगा। जब इसका डेरिवेटिव लेने जाऊंगा तो मैंने क्या लगा, नीचे कभी भी पावर में कुछ होता है तो क्या करना है आपको, साइन चेंज हो जाता है आपका, बेसिकली मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, और बेसिकली क्या होना है आपके पास में, ये 3 हो गया और ये आपके पास में 30 हो गया। मैं इसको लिख भी देता हूं, आपकी समस्या ही खत्म करता हूं। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू 3 गुना कर देता हूं, लो 3 प्लस 30 अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे मार्जिनल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेना है, किसका, मार्जिनल कॉस्ट का लेना है डेरिवेटिव, किसके विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो कैसे लूंगा, इसका जो जीरो हो जाएगा, इसका जब डेरिवेटिव लूंगा मैं, ये तो कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट नंबर एज इट इज होगा। ये क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स हो गया। तो मैंने क्या सिखाया था कि आपके पास में बेसिकली जो पावर है वो पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, और नीचे जो पावर है उस पर एक बढ़ जाता है, सिखाया था थोड़ी देर पहले मैंने, क्लियर है। और उसके बाद जो साइन इसका चेंज हो जाता है, तो ये तो होगा आपके पास में बेसिकली क्या हुआ, -60 अपॉन एक्स प्लस 5⁻3, जो कि क्या हो गया, जीरो से, माइनस का फिगर हमेशा जीरो से कम होता है, तो कभी भी किसी रिजल्ट का अगर आपके पास में जीरो से छोटा सेकंड डेरिवेटिव अगर आपके पास से बेसिकली नेगेटिव आ जाए तो मतलब क्या होगा, वो फॉल्स हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चे, जीरो छोटा नेगेटिव आ गया तो फॉल्स हो रहा है। तो यहां पर आपको डेरिवेटिव लेना नहीं आया अभी भी, तो मैं आपको फिर से लेके एक पेज बता देता हूं आपको मैं क्या करा मैंने, 3 प्लस 30 प्लस एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। मैंने यहां पे चेन रूल लगाया नहीं क्योंकि मैं डायरेक्ट हो रहा, चेन रूल इसलिए मैंने लगा के दिखाया नहीं आपको, बेसिकली एक्स तो है नहीं, तो इसका चेन रूल लगाऊंगा तो एक्स का 1 और 5 का 0, तो 1 इंटू होकर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहां पे चेन रूल लगता, मैं इसलिए अलग से करके दिखा रहा हूं आपको। इसका डेरिवेटिव लेना है मुझे, डी अपॉन डी एक्स, तो यहां देख लो आप, फर्स्ट का 0 प्लस 30, क्लियर है बच्चे। और यहां पर बेसिकली डेरिवेटिव अगर मैं लेता हूं तो आप देखेंगे कि ये आपके पास में क्या हो जाएगा, 3 प्लस 30 लिख सकते हो आप, एक्स प्लस 5⁻² -2 ऊपर लिया है। अब डेरिवेटिव लेता हूं मैं इसका, तो क्या हो गया, 0 प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस का 60 एंड एक्स प्लस 5
आ गया, लेकिन ये x तो नहीं है ना, तो मुझे फिर से इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स। क्लियर है बच्चे? इसमें -1 भी तो होगा, 30x+5 और इसमें पावर -1, तो -3 हो गया। इसका दोबारा डेरिवेटिव लूंगा मैं किसका, अकॉर्डिंग टू चेन रूल, क्योंकि x के फॉर्म में नहीं है ना हमारा। तो क्या है आपके पास में, -60 हो गया एंड x+5 रेज टू पावर -3 हो गया। डेरिवेटिव क्या हो गया इसका, 1 हो गया एंड -60। पावर पॉजिटिव करने के लिए बेस को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यही तो आया। और मैंने एकदम एक बात शुरू में कह दी आपको, 1/x है तो ऊपर क्या 1 है, तो क्या करो आप, 1/x है ना, ये क्या है 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करो, पावर क्या 1 है, पावर में 1 बढ़ा दो, दिस वन। 1/x की पावर 2 है, तो क्या करो, पहले 1/x लिखो, इस 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे पावर में 1 बढ़ा दो और माइनस का साइन कर दो। 1/x की पावर 3 है, तो क्या करो, आपको पता है 3 से मल्टीप्लाई करो और पावर में 1 ऐड कर दो और माइनस कर दो, ये तो बताया मैंने। तो सिमिलर मेरे पास में जब 30/x+5 की पावर 2 था, तो मुझे क्या करना था कि बेसिकली पावर 2 है, तो मुझे इसको पहले लिख देता हूं 30x+5 रेज टू पावर 2। तो 2 है तो पहले ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड पावर 1 बढ़ा दूंगा, दिस वन एंड माइनस का साइन। तो डायरेक्ट नहीं कर सकता था मैं इसको, और ये x नहीं है, x के अलावा कुछ और है, तो इसका मुझे चेन रूल फिर लूंगा तो क्या आ जाएगा 1। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट वहां पे कर दिया था ऐसे। आप भी आगे ध्यान रखना इस बात का। क्लियर है बच्चे? बात समझ में आई बच्चे? कोई संदेह, कोई डाउट? तो अगर आपका जिस चीज का आप जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर रहे हो, उसका अगर आपके सेकंड डेरिवेटिव लेना है, वो 0 से कम आ गया, तो बेसिकली वो क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है आपका। क्लियर है? अगर आप एक आउटपुट का यूनिट बढ़ाओगे तो बेसिकली आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, क्योंकि ये क्या चीज है, ये आपने मार्जिनल कॉस्ट का डेरिवेटिव लिया है, मतलब कि चेंज रेट ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट है, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट नहीं है। अब सेकंड डेरिवेटिव लेने के बाद क्या आ गया, चेंजिंग रेट इन द मार्जिनल कॉस्ट, मतलब कि एक एडिशन यूनिट का प्रोडक्शन करूंगा तो मार्जिनल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है ये आएगा, टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आएगा ये आपका नहीं आ रहा है। तो यहां पर आप देखोगे कि अगर आप एक और एडिशन यूनिट का आप प्रोडक्शन करते हो, तो आपके पास में बेसिकली मार्जिनल रेट में जो चेंजिंग रेट है आपके पास में यहां पर एक्स है, और जैसे जैसे आपके पास में एक्स की वैल्यू बढ़ते चली जाएगी तो डिनोमिनेटर आपका बड़ा होता चला जाएगा। किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो रिजल्ट उसका छोटा होता चला जाता है, और जब रिजल्ट उसका छोटा होता जाता है, नेगेटिव का मतलब हो गया जितना छोटा इंपैक्ट उतना बड़ा, तो ये तो चेंजिंग रेट हो गया ना आपके पास में बच्चे। क्लियर है? समझ में आया आपको? तो चेंजिंग रेट में आपका जो है माइनस की चीजें पहले से ज्यादा बड़ी हो रही हैं। क्लियर है? तो माइनस की चीज जब पहले से ज्यादा बड़ी हो रही है, माइनस पहले जो -10 हो रहा था वो -5 हो रहा है। क्लियर है बच्चे? तो माइनस नेगेटिव चीजें, अब नेगेटिव चीजें क्या हो रही हैं आपकी, नेगेटिव चीजें पहले से ज्यादा बड़ी हो रही हैं। ठीक है ना? तो चीजें पहले से बढ़ करके आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तो आप हमेशा उसको प्रूफ करने का मतलब हो गया, सेकंड डेरिवेटिव लो, 0 से अगर वो कम आ गया, आपका नेगेटिव आ गया सेकंड डेरिवेटिव, तो प्रूफ हो गया कि अगर आप आउटपुट बढ़ाओगे तो फिर आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। एक बार आप देख लो इस सवाल को। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं फिर बच्चे नेक्स्ट क्लास में।